प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट। आपने आमतौर से देखा होगा हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो ढर्रा पहले से चला आ रहा है वो ये है कि जो टॉपर स्टूडेंट है वो आईआईटीएन बनेगा या एम्स में जाएगा, डॉक्टर बनेगा या सीए करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। और उसके बाद के जो स्टूडेंट्स बचते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम लेंगे और वो आर्ट्स स्ट्रीम के माध्यम से बाद में वो एलएलबी करेंगे, वकील बनेंगे। जबकि हकीकत ये है कि अगर हम बात करें क्लैट की तो ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे पास करने के बाद आप उसी लेवल के इंस्टीट्यूशंस से आप लॉ यानी एलएलबी कर सकते हैं। जिस लेवल के इंस्टीट्यूशंस आईआईटी हैं और एम्स हैं या और दूसरी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक उसी तरह के लॉ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे पूरे देश में 22 हैं। और उन्हीं 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है वो क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर हम उसकी योग्यता की बात करते हैं तो क्लैट के लिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने 10+2 यानी 12वीं परीक्षा पास की है वो किसी भी साइड से हो सकता है और उसके कम से कम 45% नंबर हैं तो वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है, योग्य है। बल्कि SC ST जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया और भी कम हो जाता है, यानी उनके अगर 40% मार्क्स भी हैं तो वो भी इस परीक्षा के लिए योग्य हो जाते हैं। ये परीक्षा किन कोर्स के लिए आयोजित की जाती है हम बता रहे हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स चलाए जाते हैं जिसमें BA LLB, BSc LLB, BCom LLB, BBA LLB और BSW LLB होते हैं। खासतौर से ये BBA LLB और BSW LLB जो कोर्स संचालित किए जा रहे हैं इनका उद्देश्य ये था कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं या जो सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं उनकी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन कोर्सों को डिज़ाइन किया गया है। आप इन कोर्स को करने के बाद एक टॉप क्लास की सैलरी ले सकते हैं, किसी कंपनी के आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं और लीगल एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप फॉरेन में जो LLM है उसके लिए और दूसरी हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। वो फॉरेन के लिए एक जो टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना होता है। प्यारे दोस्तों, इन इंस्टीट्यूशंस में हमारे देश के जो टॉप क्लास के लॉयर्स हैं या जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से निकलने के बाद आप A1 क्लास के लॉयर बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में प्रतिवर्ष लगभग 3000 सीटों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है और इस परीक्षा में बैठने वाले लोग भी अच्छे खासे होते हैं। 60-70 हज़ार लोग बैठते हैं, उनमें से 3000 लोग छांटे जाते हैं, उन्हें इन इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश दिया जाता है। एडमिशन प्रोसेस क्या है? अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो 2018 तक जो NLUs हैं यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वही रोटेशनल बेसिस पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया करती थी। लेकिन 2019 से भारत सरकार ने इसके लिए एक परमानेंट बॉडी द कंसोर्टियम ऑफ NLUs जिसका हेडक्वार्टर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर है को बना दिया है। वो बॉडी हर साल इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं और ख़ास बात यह है कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर कराया जाता है। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म 1 जनवरी से 31 मार्च तक भरे जाते हैं। जैसा अगर हम 2022 सेशन की बात कर रहे हैं तो वो 1 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं और वो 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद इस साल का जो 2022 का जो टेस्ट है क्लैट
वो 8 मई 2022 को आयोजित किया जाएगा। यहाँ एक बात खास ये भी है इस साल कि इस साल 2 बार क्लैट एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा, क्योंकि जो क्लैट एग्जाम है यदि जो NLUs हैं उसका थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज किया गया है, टाइमिंग में चेंज किया गया है। तो 2023 के लिए भी जो क्लैट एग्जाम होगा वो 18 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। इसलिए आप इस साल 2 एग्जाम दे सकते हैं। एक चीज और है, यहाँ जो इस एग्जाम का मीडियम होगा वो केवल इंग्लिश होगा। और अगर हम एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं तो हमारे देश के जो बड़े शहर हैं उन सभी शहरों में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में प्रयागराज है, वाराणसी है, और उसके अलावा कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, नोएडा है। ये सेंटर हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बनाए गए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो वो इन सेंटर्स पे एग्ज़ाम दे सकता है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की यानी पेपर की बात करें तो पेपर में जो चीज़ें आती हैं वो पेपर 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का होगा, और उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें इंग्लिश होगी। इंग्लिश 20% यानी कि लगभग 28 से 32 प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाएंगे। जीके या करंट की अगर हम बात करें तो 25% यानी कि 35 से 40 प्रश्न करंट के जीके के पूछे जाएंगे। और अगर हम लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो वो भी 25% यानी 35-40 प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो वो 20% यानी कि 28 से 32 प्रश्न लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। और ये बात खास तौर से उनके लिए जो मैथमेटिक्स से डरते हैं या साइंस से डरते हैं, इसमें एलिमेंट्री मैथ्स ओनली 10% यानी 13 से 17 प्रश्न जो गणित है उसके पूछे जाते हैं। तो खास तौर से ऐसे बच्चे जो गणित से डरते हैं, जो साइंस पढ़ने से डरते हैं, उनके लिए ये परीक्षा वरदान साबित हो सकती है। और इस तरीके से ये 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ एक खास बात और ये भी है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न गलत किया है तो उस पर आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। यानी अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए हैं तो जो एक सही था आपका वो भी जाता रहेगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ फीस स्ट्रक्चर की। प्यारे दोस्तों, यहाँ फीस स्ट्रक्चर थोड़ा महंगा है, यानी कि अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की भी बात करें तो वो भी 4000 रुपये उसका फीस है। और SC ST के लिए 3500 रुपये है, जो कम नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार ये परीक्षा पास कर लेते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है तो आप ये सोच रहे होंगे फीस इसकी एडमिशन के बाद भी फीस अच्छी खासी है। तो लगभग 1.5 लाख से 3 लाख के करीब इसकी फीस होती है। तो इसलिए जो एक अच्छी खासी फीस है। लेकिन यहाँ आपको हम ये बात बता रहे हैं कि ये आवासीय विश्वविद्यालय है, यानी कि इस 1.5 लाख अगर फीस है तो उसी 1.5 लाख में आपका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ उसी में आ जाता है। और एक खास बात ये भी है कि यहाँ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, यानी क्लैट के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा दी जाती हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप ये परीक्षा पास करें और इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, ताकि आप सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंच सके और अच्छे लॉयर बन सके, अच्छे एनालिस्ट बन सके, और जो लीगल प्रोसेस है उसमें आप एक अच्छी महारत हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।